सर आपने एथेनॉल ब्लेंडिंग की काफी बात करी है और अब कहा जा रहा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से माइलेज कम होती है। इंडियन गाड़ियों के इंजन्स आर नॉट इक्विप्ड टू हैंडल एथेनॉल। तो आई वांटेड टू गेट योर थॉट्स इन ऑन दैट। ये पूरी तरह गलत है। ARAI करके जो संस्था है, जी। वहाँ पुराने गाड़ियों पर भी ट्रायल हुई, 1-1 लाख किलोमीटर हुई है। बाद में अभी ब्राजील में हमारी जो ब्रांड्स है यहाँ के, वो सब ब्राजील में है। वहाँ 27% इथेनॉल डालते हैं, कोई कंप्लेंट नहीं। और अभी मेरे पास इनोवा गाड़ी है जी, जो 100% इथेनॉल पे चलती है, 60% बिजली तैयार करती है। 1 साल से मेरे पास है, एक भी कंप्लेंट नहीं है। तो ये पहली बात तो इथेनॉल ये एक बहुत अच्छा ग्रीन फ्यूल है। और हमारे यहाँ प्रदूषण ये बड़ी समस्या है। ये 22 लाख करोड़ का फॉसिल फ्यूल है, जिसके कारण हमारे देश में प्रदूषण होता है जी। और अब प्रदूषण भी कम होगा इसके कारण। इंपोर्ट 22 लाख करोड़ का वो कुछ कम होगा और इथेनॉल का फायदा किसानों को होगा। और यहाँ किसानों को आज देखो, अभी अपने मक्के से इथेनॉल बनाने को अनुमति दी जी। तो मक्के का भाव 1200 क्विंटल था और MSP 1800 क्विंटल थी। अब इथेनॉल करने में मक्के का भाव 28 रुपए क्विंटल। और अब पूरा यूपी बिहार सब देश में 3 गुना मक्के का प्लांटेशन मिला। अच्छा। तो इसका मतलब किसानों को वो 3 क्रॉप मक्के के ले सकता है। तो ये किसान रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को बूस्ट करने वाली बात है और इसमें किसानों का फायदा है। देश का इंपोर्ट कम हो रहा है। हमारी पॉलिसी है इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट, कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस। क्या इस देश का इंपोर्ट कम नहीं होना चाहिए जो 22 लाख करोड़ का है जी? क्या इसके कारण फॉसिल फ्यूल के कारण दिल्ली जैसे शहरों में प्रदूषण हो रहा है और जिसका हमारे लोगों पर जो परिणाम है, क्या लोगों का स्वास्थ्य नहीं सुधरना चाहिए? क्या इस देश के किसान आज जहाँ गरीबी भुखमरी का सामना कर रहे हैं, उनका इनकम डबल करने में ये बायोफ्यूल की भूमिका महत्व की है, तो क्या वो किसान समृद्ध संपन्न नहीं बनना चाहिए? जो पेट्रोलियम लॉबी में से कुछ लोग हैं कि जो इस बारे में अपप्रचार कर रहे हैं, हर चीज हमने टेक्निकल ग्राउंड पे वेरीफाई करके की है। अच्छा। और उसी के आधार पर निर्णय किया।